दिखेगा। आप इस हाथ से ईश्वर को छू सकते हैं, आप इस नाक से ईश्वर को सूंघ सकते हैं, आप इस आंख से ईश्वर को देख सकते हैं, आप इस कान से ईश्वर की आवाज सुन सकते हैं, आप इसी छाती से ईश्वर के साथ लग सकते हैं। आपके हृदय में ईश्वर के लिए व्याकुलता तो हो। हम जब देखते हैं एक लड़का एक लड़की पर आसक्त हो जाता है, उसके 24 घंटे कैसे उसका रास्ता देखने में और उसका नाम लेने में और उसको खस खुश करने में कैसे उसका व्यतीत होता है, ये हमको मालूम है। तो नारायण, आप पाना चाहें ईश्वर को और 15 मिनट के बाद उलाहना दें कि अभी तक ईश्वर नहीं आया, ये ईश्वर पर उलाहना नहीं है, ये उलाहना तो अपने मन पर है। पीताम्बरम घनश्यामम, मना लीजिए भगवान को, पीताम्बर पहने हुए आपके पास आए। पीताम्बरम घनश्यामम श्रीवत्स श्रीनिकेतनम, पीताम्बरम घनश्यामम। असल में भगवान कैसे हैं? ये जैसे आकाश की नीलिमा आप देखते हैं ना, आकाश की नीलिमा, ये उनके भीतर समाई हुई है। पीताम्बरम, समूचे आकाश को उन्होंने पी लिया। समूचा आकाश तो उनके हृदय में है। पीताम्बरम, पीताम्बर शब्द का अर्थ देखो, पीतम अंबरम येन, अंबरम आकाशम, जिन्होंने समूचे आकाश को अपने भीतर धारण कर लिया है, वे घन नीले घन के समान भगवान, और पीताम्बर का वस्त्र उनके शरीर पर फहरा रहा है। घनश्याम माने रसवर्षी। नारायण, घन माने बादल, धूम ज्योतिष सलिल मरुदाम सन्निपातः, धुआं, गर्मी, पानी, हवा, इनको मिल करके एक घन बन गया, और उसमें पानी बस बरसने ही वाला है, पानी बरसने ही वाला है। हमको याद है, एक बार हमारे गांव के पास एक पुल पड़ता था, तो सायंकाल जाके उस पर बैठते, पश्चिम की ओर मुंह करके, जिधर सूर्यास्त होता है, बड़ा भारी नाला होता है। तो सूर्यास्त के समय जैसे बादल मैंने देखे थे, वर्षा के दिनों में सूर्यास्त होने लगता है और जीने जीने बादल ऊपर होते हैं, ऐसे चम चम चमकते हैं महाराज। क्या आनंद आया उनको देखकर। एक दिन सोहम मुनि आके हमारे पास बैठे, 3-4 बजे दिन में। यही सोहम मुनि वेदांताचार्य, दिन का प्रवचन है कभी कभी। इन्होंने पूछा, स्वामी जी, ये श्री कृष्ण के अंग की श्यामता कैसी होती है? क्या संयोग था कि जो मेरी दृष्टि गई आकाश की ओर, 3-4 बजे का समय, और थोड़ी दूर में केवल सूरज के ऊपर ही कुछ ऐसा काला काला बादल छा रहा था, चम 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 उसमें से ज्योत निकले। मैंने कहा, स्वामी जी जरा देखिए तो सूरज की ओर। और उन्होंने देखा, झट उनकी आंख से आंसू गिरने लगे, उनके शरीर में रोमांच हो गया। ऐसा दिव्य हो घन, ऐसा दिव्य बादल। तो ये जो घन श्यामता है, ये नेत्र को बहुत आनंद देती है। जिन आँखिन ते यह रूप लखो, उन आँखिन ते अब देखिए का। जिन आंखों से भगवान के रूप का दर्शन हो जाता है, उन आंखों से सृष्टि में देखने के लिए और कुछ नहीं रह जाता।
रूपा शक्ति बोलते हैं ना, बड़े गुणी हैं। यदि संसार में किसी व्यक्ति का गुण बड़े गुणी दिखाई पड़ते हैं तो अभी ईश्वर के गुण का तुम्हें अनुसंधान नहीं है। यदि संसार के सौंदर्य में कहीं तुम्हारी आंख तुम्हारा मन फंसता है तो अभी तुमने ईश्वर के सौंदर्य को नहीं देखा। यदि दुनिया की कोई चीज तुम्हें मीठी लगती है, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे, अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी भय रही, ठगी सी रही जेन ठगे धिक से। तो ये जो श्याम सुंदर का हरि काग के भाग कहाँ करिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटे। तो एक बार इस दुनिया में चलो तो ना, निराकार निराकार निर्गुण निर्गुण सुनते सुनते अक्ल जो है वो रुक्ष हो जाती है, रूखी हो जाती है। हम उस रुक्षता को भी अच्छी मानते हैं, उसकी निंदा नहीं करते हैं, परंतु यदि आपको संसार की सुंदरता अच्छी लगती है, संसार की मधुरता अच्छी लगती है, तो भगवान की पूजा का जो आनंद है वो नहीं आया। तो आओ पीताम्बरम घनश्यामम, वर्षाकालीन मेघ के समान भगवान का अंग अंग रस वर्षी है, उसमें मधुरता की वर्षा हो रही है। और पीताम्बर झिलमिल जैसे बिजली चमक रही हो, भगवान के अंग अंग पर पीताम्बर ऐसा चमकता है। अच्छा, एक महात्मा ने बताया, ये भगवान के अंग पर पीताम्बर क्यों है? अच्छा, अब थोड़ा विस्तार से इस बात को सुनो। छंदांसि यस्य परणानि ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्रावरव्यम छंदांसि यस्य परणानि। छंदस माने वस्त्र, वासस है? तो ये ऊर्ध्वमूल अधः शाख अश्वत्थ को ढकता है कौन? का पत्ते। वो पत्ते कौन से हैं? का वेद। छंदांसि यस्य परणानि। इसका अर्थ क्या है कि यदि वेद भेद न बनाते, देखो इसका अर्थ है वेद भेद बनाते हैं। जब भेद बनाते हैं तब उसमें ये निकलता है कि ये चाहो ये मत चाहो, ये करो ये मत करो, है? तो जो चाहा जाने वाला है उसका सौंदर्य प्रकट होता है, जो किया जाने वाला कर्म है उसका सौंदर्य प्रकट होता है। ये मत करो ये बुरा है, अच्छा तब ये अच्छा है। ये मत देखो ये बुरा है, अच्छा तब ये देखो ये अच्छा है। तो वेद ने जो छंदस बनाया, माने ईश्वर के सर्वात्मत्व को थोड़ा ढक दिया। इससे क्या हुआ कि ईश्वर को पाना चाहिए, नहीं तो ईश्वर अगर थोड़ा ढका न होता, सब ईश्वर है ये बात होती, तो ये करना ये नहीं करना, ये पाना ये नहीं पाना, ये सुख ये दुख, ये भेद नहीं बनता। और भेद नहीं बनता तो पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। तो किसी के मन में साधन करके कुछ पाना है ये बात आती ही नहीं। ये देखो छंदांसी का छादनात् छंदा, जो ढक दे उसका नाम छंद। अब पीताम्बर देखो, असल में भगवान तो घनश्याम है और आकाश की नीलिमा के समान सर्वत्र भगवान परिपूर्ण है। ये उनके ऊपर चम चम चमकता हुआ पड़ा पीताम्बर, उसने विभाग कर दिया। इसके नीचे कमर है
ये देखो पीतांबर के भीतर लिपटा हुआ उनका ये पेट है, ये वक्षस्थल है, ये कंधा है, पीतांबर है। पीतांबर ने एक अंश को आवृत करके दूसरे अंश का जो सौंदर्य है उसको प्रकट कर दिया। ये देखो श्याम अच्छा है कि पीला अच्छा है? आपको क्या अच्छा लगता है? भगवान के शरीर पर पीतांबर पड़ा है। अच्छा, आपकी प्रीति वो पीला पीला पीतांबर देखने में है कि आपकी प्रीति श्याम श्याम रसवर्षी श्री कृष्ण का अंग देखने में है? हमारे प्रश्न को आप उड़ा मत देना, फिर से समझ लो। पीतांबर ओढ़कर, पीतांबर अपने कंधे पर लेकर के श्री कृष्ण खड़े हैं, पीतांबर लहरा रहा है, झिलमिल झिलमिल, जगमग जगमग, चम चम चमक रहा है। आपको सुख मिलता है पीतांबर का हिलना देखकर कि जो श्याम श्याम रसवर्षी अंग है भगवान का वो देखने में? आप अपने मन की परीक्षा कीजिए। आपको सुनहला देखने में अच्छा लगता है कि सांवरा देखने में अच्छा लगता है? तो असल में सांवरे में इतना रस है, इतना आनंद है, वो इतनी दिव्य ज्योति देने वाला सांवरा है कि आप उसका रस लीजिए ना, सीधे रस मिलेगा उसमें से। ये पीतांबर जो है वो एक स्थान को आवृत करके अनावृत अंग के प्रति अधिक प्रीति उत्पन्न करने के लिए है। वेद एक स्थान पर परब्रह्म परमात्मा को आवृत करके दूसरे स्थान पर उसको बरेण्य बनाने के लिए है, वांछनीय बनाने के लिए है। इसी प्रकार ये भागवत में इसका वर्णन है। वो किसी ने आके कह दिया कि स्वामी जी आप कल्पना तो बड़ी अच्छी करते हैं। तो भाई भागवत में ऐसे लिखा है कि वासस छंदोमयम पीताम, बोला ये भगवान के अंग पर जो पीला वस्त्र है वो क्या है? बोले ये तो छंदोमयम, ये तो वेद है। छंदांसी यच पर्णानि वासस छंदोमयम पीताम। तो जैसे वेद ईश्वर में भेद पैदा करके हमको विवेकवान बनाता है, ध्यानवान बनाता है, का हमको ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रेरणा देता है, इसी प्रकार ये पीतांबर चाहता है कि देखने वाला जो भगवान को देख रहा है, इसका मन, इसकी आंख, इसका हृदय श्याम शरीर पर ऐसा लगे कि इसके मन में ये आवे कि हम पीतांबर को हटाकर और भगवान से चिपक जाएं, है ना। पीतांबर इसलिए आता है बीच में कि जो भक्त देख रहा है पीतांबरधारी भगवान को, उसके मन में आवे कि इतना सुंदर जब भगवान का अंग है तो ये पीतांबर आवरण क्यों डाल रहा है, हटा दें इसके छाती पर से और लग जाए भगवान से। वो हटाने का जो मन है ना, वो जो लालसा मन में, ये पीतांबर न होता तो भगवान के वक्षस्थल से लगने की जो वासना है ना, वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? कहो तो सर्वांग एक सरीखा दिखता, सर्वांग एक सरीखा दिखता। तो ये है पीतांबरम घनश्यामम। श्याम का अर्थ है संसार का कोई रंग नहीं है। घनश्यामम श्रीवत्स श्रीनिकेतनम। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स है और श्रीनिकेतन है भगवान का वक्षस्थल। ये क्या है? तो भगवान के वक्षस्थल पर एक भंवरी है। भंवरी, ये भंवरी का बड़ा वर्णन सामुद्रिक शास्त्र में होता है, वो है ना। जैसे किसी के यहाँ बाल घूम जाते हैं, आपने देखा होगा ना, जैसे पानी में भंवर उठती है ऐसे बालों में एक भंवर होती है। यहाँ होता है और भी कई अंग में होता है। बालों की भंवरी जो है वो अंग अंग में होती है। तो भगवान के वक्षस्थल पर एक बालों की भंवरी है।
उस पर जो भगवान के गले में श्रीवत्स है उसकी प्रभा जाकर पड़ती है। तो वो जो भंवरी है वो लक्ष्मी जी को बड़ी प्यारी है। क्यों प्यारी है? श्रीवत्स है। क्यों प्यारी है? का उसी में लक्ष्मी जी छिपी रहते हैं। लक्ष्मी जी उसी में छिपी रहते हैं। तो श्री वत्स श्री निकेतनम का अर्थ क्या हुआ? ये संसार में जो सौंदर्य है ये सौंदर्य नहीं है, और जो माधुर्य है ये माधुर्य नहीं है। और जिस भगवान के ध्यान से संसार के प्रति वैराग्य नहीं होता वो ध्यान ध्यान नहीं है। ध्यान का रोज रोज तो फंसते जा रहे हैं। क्या करें बेचारे गणेश जी, कितना हाथ जोड़ोगे? उधर तो कहते रहते हैं कि महाराज बस हमारे तो आप ही हो, हैं? और उधर कहते हैं हमारी थैली भर जाए। तो ठाकुर जी समझते हैं कि ये आदमी कितनी गहराई से हमसे बातचीत करता है। ठाकुर जी समझते हैं। ज्ञानिनो हृदय मूढ़ैर विज्ञापन चेत जगत भवेत्। ये बात कही तेजो बिंदु उपनिषद का ही वचन है कि यदि मूढ़ पुरुष, संसारी पुरुष ज्ञानी के हृदय को समझ सकता हो तो हम कहेंगे कि जगत सत्य है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे एक मूढ़ पुरुष ज्ञानी के हृदय को नहीं समझ सकता, अशक्य है, इसी प्रकार जगत का सत्य होना भी अशक्य है। उसका अर्थ यह है कि जगत सत्य नहीं है। इसमें जो आज मित्र बने हैं वो कल मित्र नहीं रहेंगे। आज जो प्यारी बनी है वो कल प्यारी नहीं रहेंगे। आज के प्यारे कल प्यारे नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं दो बुद्धि हो जाएगी, कहीं न कहीं दो मन हो जाएगा, कहीं न कहीं दो शरीर हो जाएगा। ये संसार तो फटने के लिए ही है, ये बना ही है फटने के लिए। बस केवल इंतजार ही है कि कब फटता है, कब फटता है ना? केवल इसमें कुछ है नहीं। तो ध्यान जो किया जाता है वो सबसे छुड़ा करके अपने मन को भगवान में लगाने के लिए। तो हमारा मन सुंदरता में लगता है, हमारा मन कपड़े में लगता है। कपड़े में भी मन लग जाता है वो कभी-कभी। देखो बात तो भद्दी है। जब मैं सन्यासी नहीं हुआ था तो बंबई में आके सिंघानिया बाड़ी में ठहरा था। दादी से ठगियारी लेन में मैं सन 35 से ही आता हूँ। सन्यासी तो 42 में हुआ। तो एक नौजवान सेठ, उसने सुनाया कि स्वामी जी मैं तो बड़े चक्कर में पड़ गया। कैसे पड़ गए का? हमने देखा एक स्त्री बड़ी सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए हुए और घूंघट काढ़े चली जा रही थी। तो मैं उसके पीछे हो गया। देखने में अच्छी लगी तो मैं उसके पीछे हो गया। उसने खुद बताया हो और वो समझ गई। तो पहले तो एक आध बार उसने देखा, देख के फिर वो सीधे एक घर में घुस गई। घर में घुस गई तो मैं भी उधर निकला तो वो खड़ी हो गई, मुंह खोल के खड़ी हो गई। खड़ी हो गई कि आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? हाँ, बहुत देर से हमारे पीछे पीछे, क्या बात है? अब जब घूंघट खोला महाराज तो उसका मुंह देख के तो बिल्कुल जायका ही बिगड़ गया मुंह का, है ना? ऐसे बोला हो। तो लोग कपड़े पर भी मोहित होते हैं। आपको ये सुनाया कि लोग वस्त्र पर मोहित होते हैं, आभूषण पर मोहित होते हैं, चाल पर मोहित होते हैं, बोलने पर मोहित होते हैं, आंख पर मोहित होते हैं। नारायण। तो भगवान के ध्यान का अभिप्राय क्या है?
हमने शायद वो जो इच्छाराम देसाई की पुस्तक है ना चंद्रकांत, बहुत छोटी उम्र में पढ़ा था। उसमें लिखा है कि एक पुरुष ने कहा कि एक स्त्री से कि तुम ही हमारी परमेश्वरी हो। तो उसने कहा कि अच्छी बात है, 1 महीने के बाद तुम हमारे पास आना। अब 1 महीने तक वो बेचारी भूखी रही तो चाम में जो सुंदरता थी ना, जो भरा हुआ शरीर था वो मिट गया, मुंह जो फूला फूला था वो पिचक गया। अब वो आए तो उसने पूछा कि आपको हमारे शरीर की कौन सी चीज अच्छी लगती है? बोले बाल बड़े सुंदर हैं तो काट के रख दिया, है ना। अब वो बोले महाराज तुम्हारी दांत अच्छे हैं, आंख अच्छी, बिगाड़ दिया उसने। तो ये संसार जो है ये बिगड़ने वाला है, जिस पर तुम मोहित हो रहे हो वो हमेशा रहने वाला नहीं है। और जब भगवान के सौंदर्य पर ध्यान जाता है, उनके माधुर्य पर ध्यान जाता है, उनके अंग अंग पर ध्यान जाता है, श्री का निवास, सौंदर्य का निवास, ऐश्वर्य का निवास, संपत्ति का निवास उस श्री वत्स के अंदर छिपा हुआ है, जो भगवान के वक्षस्थल पर है और पद्मराग मणि की आभा से आभासित होता रहता है। आप अपने मन को वहां ले चलिए, वो है श्री निकेतन। श्री माने लक्ष्मी और निकेतन माने घर। और सौंदर्य सत के साथ रह सकता है, असत के साथ नहीं। आकृति असत है, आप जानते हैं। चमक सोने में रह सकती है, आकृति जो उसकी बनती है, कुंडल, अंगूठी और क्या नाम है, कुंडल और हार, आकृति निष्ठ सौंदर्य जो है वो विनाशी होता है, घिस जाता है, आकृति घिस जाती है। और वस्तुनिष्ठ जो सौंदर्य होता है वो स्थायी होता है। सकल सूरत बिगड़ जाती है, काम देने वाली मशीन बिगड़ जाएगी। आज आवाज मीठी लगती है, कल खराब हो जाएगी, है ना। आज आंखों का हिलना डोलना अच्छा लगता है, कल बिगड़ जाएगी। ये पांव जो हैं वो क्या महाराज, है ना, इतराते हुए उठते हैं। तो ये जो गज के समान, हंस के समान जो गति है ये नहीं रहेगी। अपने मन को इधर से हटाओ, भगवान में लगाओ और भगवान के सौंदर्य में, यही इसका प्रयोजन ये है। विवेक ये करना है कि संसार में जो ये मोह माया है, इसमें जो हमारा मन फंसा हुआ है वो उठ के भगवान की ओर चले। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषिताम। अब देखो ऐश्वर्य बताते हैं, बिना ऐश्वर्यवान नपुंसक से प्रेम नहीं होता हो, कायर से प्रेम नहीं होता, बहादुर चाहिए। तो भगवान में ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। शंख माने क्या होता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि नहीं, हमको मालूम नहीं। ख माने होता है आकाश, छिद्र हो, जो अवकाश होता है ना शंख के भीतर, जो अवकाश होता है वो कम ब्रह्म खम ब्रह्म है। ख माने आकाश और श्रम माने कल्याणकारी, शांतिदायक। शंख माने जो शांतिदायक कल्याणकारी जो पदार्थ है उसको शंख कहते हैं। जिस समय महाराज भगवान शंख बजाते हैं, पांचजन्य ध्वनि करते हैं, शंख ध्वनि, श्रृंग ध्वनि, वंश ध्वनि है, और ये ध्वनि के भी अनेक भेद होते हैं। मेघ ध्वनि, मृदंग ध्वनि। जैसे रूप में लाल पीला काले में जैसे मन लगाते हैं ना, वैसे ध्वनि में भी मन लगाते हैं।
हमने तो कार में पहले खेती बना के रखी थी, कायदे से बनाई जाती है वो। उसमें केसर होती है, उसमें कस्तूरी होती है, उसमें गोरोचन होता है, उसकी बना के ठेपी कान में रखे जाते हैं कि बाहर के शब्द भीतर न जाए। अश्रवण, बाहर का मत सुनो, भीतर का सुनो। अभाषण है ना, बाहर के आदमी से मत बात करो, भीतर परमेश्वर से बात करो। अभाषण, अश्रवण, ये सब ध्यान के अंग हैं। तो शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला विभूषिता। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। शंख जो है ये जलीय पदार्थ है। अपाम तत्वम तरबरम, ये जल का सार है। ये विजय वैजयंती रसिकता इसमें भरी हुई है। शंख में रस है और चक्र जो है वो तेजस तत्व है। चक्र में तेजस तत्व है। तेजस तत्वम सुदर्शनम। और गदा कौमोदकी, उसमें पृथ्वी तत्व है। और पद्म, उसमें हृदय तत्व है, हृदय। और वनमाला, वनमाला में माया तत्व है, माया तत्व। त्रिगुणमयी माया वनमाला है। ये श्रीमद् भागवत में ये सब बातें लिखी हुई हैं। जिनको ज्यादा शौक को देखने का, वो 12वें स्कंध के 10वें अध्याय को पढ़े है ना। और विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 23वां अध्याय, 22वां 23वां, उनमें मूर्ति रहस्य है। मूर्ति रहस्य माने भगवान की मूर्ति का क्या भाव है। तो ये वनमाला जो है, परमात्मा तो परिपूर्ण है ना, तो इसमें त्रिगुणमयी वनमाला जो है माया, वो माला की तरह लटकती हुई है ऐसे। और पद्म, अपने भक्त को भगवान अपने हृदय का दान कर रहे हैं। हाँ, गदा पास में जो उसके ऊपर संकट है उसको दूर कर रहे हैं। चक्र जो दूर संकट है उसको दूर कर रहे हैं। शंख माने काम क्रोध आदि से सबसे तुम अब निर्भीक रहो, तुम्हारी जीत है बेटा, है ना, ये बताने के लिए है। वनमाला विभूषितम। अब श्रीमद् भागवत में एक जगह इन आभूषणों के बारे में भी एक बात आई है। भूषण भूषणांगम यन्मर्त्य लीलौपैकम स्वजूदो मायाबलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान का अंग कैसा? बोले भाई, मनुष्य के पास मनुष्य आकर होकर भगवान मिलते हैं। यदि भगवान पशु पक्षी बन करके मिले तो उतना प्रेम नहीं होगा, और देवता बन करके मिले तो डर लगेगा। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ये जो लोग देवताओं पर विश्वास करते हैं उनकी ये दशा है, जो नहीं करते हैं उनकी बात छोड़ देते हैं। देवता का रूप दिखता है, वो दर्शन होता है। तो आप वैसे तो गणेश जी को हाथ जोड़ते हैं, पूजा भी करते हैं, और नारायण की भी करते हैं, और शिव जी की भी करते हैं। लेकिन आपको ख्याल है कि यदि शिव जी की मूर्ति एकाएक बोल पड़े तो आपकी क्या दशा होगी? हाँ, विष्णु भगवान जरा कमल को हिलाने लग जाए, घी घी बन जाएगी डर के मारे, बोला। हाँ, ऐसे करेंगे, है ना।
ये मत समझना कि अभी जैसी हिम्मत आपकी बनी, अभी तो आप समझते हैं कि पत्थर की मूर्ति है, चंदन लगा दो, माला पहना दो, फोड़ दो, ये कुछ करने वाली नहीं है। और एक बात और, ये जो भोग लगाने वाले लोग हैं, यदि ये मूर्तियां भोग खा लिया करें तो 1000 में 10 ही आदमी शायद ऐसे मिले जो भगवान को भोग लगाना पसंद करेंगे। ये तो अपने को प्रसाद मिल जाता है खाने के लिए, इसीलिए लगाते हैं, इसी अपने स्वाद के लिए लगाते हैं। जो धनी लोग हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, वो तो गरीबों को रोटी बांटते हैं, भगवान के सामने भी भेज देंगे, उनकी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि ये मूर्ति खाने लगे, पीने लगे, हिलने लगे, बोलने लगे, तो पहले दिन तो कम से कम देखते ही आपकी घिघी बच जाएगी डर के मारे। तो भगवान ने सोचा कि भूत प्रेत बन के जाएंगे तब तो इनका हार्ट ही फेल हो जाएगा, देवता बन के जाएंगे तब भी ये डर जाएंगे हैं, और पशु पक्षी बन के जाएंगे तब तो ये मार के खा जाएंगे, है ना। तो मर्त्य लीलोपैकम, जैसा मनुष्य है वैसे ही बन के भगवान आए, मनुष्य के समान, और अपने योग माया का बल दिखाया उन्होंने कि देखो हम अपनी ओर लोगों को कैसे खींचते हैं। सौभगर्भे परम पदम, इतना सौंदर्य प्रकट किया, अंग अंग में, रोम रोम में परम सुषमा का निवास, और देख के स्वयं भी विस्मित हो जाए, चकित हो जाए, आश्चर्य हो जाए कि हम इतने सुंदर, अरे वो मेरी माया, तूने तो आज मेरा ऐसा सौंदर्य दिखाया कि मुझे भी ऐसी कल्पना नहीं थी। अच्छा, तो आभूषण क्यों पहनते हैं? तो ये महाराज चमकने के लिए लोग आभूषण पहनते हैं ना, हीरा पहन लिया, मोती पहन लिया, सोना पहन लिया, कि जो कुरूप हैं वो पाउडर क्यों लगाते हैं? नारायण, अंगराग क्यों लगाते हैं? वो अंगराग सो, पुरानी भाषा में अंगराग बोलो। शरीर को क्यों रंगते हैं? आप लोग तो देखो 20वीं शताब्दी के लोग और भारतवर्ष के बंबई शहर में रहते हैं। हमने एक ही स्त्री के होठ रंगी हालत में देखे हैं कि वो कैसा होता है, और जब वो रंग छुड़ा के महाराज रहती है तब मैंने देखा है सड़ गया है, बिल्कुल सड़ा हुआ काला। ये यहाँ जो बिंदी लगाती है ना, बिंदी, मैंने देखा है महाराज ऐसी बिंदी कि वो बिंदी ने बिल्कुल अपने नीचे बिल्कुल कोड़ का दाग बना दिया है। लोग समझते हैं कि हम अपने को सुंदर बना रहे हैं, पर ये सुंदरता तो उधार ली हुई है। आहार्य सुंदरता है, हो आहार्य सुंदरता, दूसरे से ली हुई सुंदरता। हीरे की चमक क्या तुम्हारी है? सोने की चमक क्या तुम्हारी है? ये दूसरों की आंख खींचने के लिए जो आभूषण धारण किए जाते हैं, ये क्या तुम्हारे हैं? पैसा तुम्हारा है, पर उसके द्वारा जो सुंदरता बढ़ती है वो तुम्हारी नहीं है, वो तो उधार है। तो भगवान आभूषण क्यों पहनते हैं? उनको भी सुंदरता उधार लेनी होती है? नहीं, उस आभूषण से सुंदर नहीं होते हैं भगवान। भूषण भूषणांगम, उनके अंग के सौंदर्य से ही आभूषणों में चमक आती है। उनका मुकुट, उनका कुंडल, उनकी नासिका में बुलाक, उनके कंठ में मणि है, उनके वक्षस्थल पर हार, उनके बाहु में बाजूबंद, उनके हाथों में कंगन, अंगुलियों में अंगूठी, बोला, कमर में करधनी, पांव में नूपुर। नारायण, ये क्या है? असल में भूषण भूषणांगम का अर्थ क्या है? आपका मन भगवान के अंग पर जल्दी नहीं जाएगा, पर इन आभूषणों पर जल्दी चला जाएगा।
इन आभूषणों के जरिए आप अपने मन को भगवान के अंग पर ले जाइए। जब आप नाक में लटकती हुई मोती की बुलाक पर नजर ले जाएंगे और देखेंगे होठों में मुस्कान, तो आपका अंतरात्मा मुस्कुरा जाएगा और आपका सारा शोक दूर हो जाएगा। और जिस समय भगवान की मटकती हुई भौहों पर आपकी नजर जाएगी, उस समय कामदेव अपना धनुष फेंक कर मूर्छित हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके मन में और किसी भी वस्तु की कामना नहीं है। जब आप देखेंगे भगवान की आंखों में से जो प्रकाश निकल रहा है, जो रोशनी निकल रही है, वो प्रेम के रंग से रंगी हुई है, प्रेम के रस में सनी हुई है। जब आप देखेंगे तो दुनिया आपके सामने फीकी पड़ जाएगी। ये ध्यान का अभिप्राय परब्रह्म परमात्मा का ज्ञापन नहीं है। आप ये बात समझ लो, इसका नाम है वेदांत। बोला, ध्यान परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके अविद्या की निवृत्ति के लिए नहीं होता। ध्यान हमारे मन के विक्षेप को मिटाकर, जो संसार में रागद्वेष द्वेष है, राग द्वेष, उस रागद्वेष द्वेष को मिटाने के लिए होता है। आप प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान कीजिए। प्रीति पूर्वम अनुध्यानम भक्ति रित्य विधीयते। प्रीति पूर्वक जो अनुध्यान है, इसका नाम भगवान की भक्ति है। ओम शांति शांति शांति। सगुण साकार रूप के ध्यान पर एक बड़ा विलक्षण रहस्य है। इसमें अपने पौरुष, अपना बल, अपना प्रयत्न काम नहीं देता है। और दूसरे का बल, दूसरे का प्रयत्न भी काम नहीं देता है। क्योंकि ये तो अपने हृदय में भगवान के आविर्भाव का प्रसंग है। तो दूसरा और दूसरे का हृदय रहेगा अलग, और अपने पौरुष में रहेगा अहम। तो इसमें अन्याश्रय और आत्माश्रय दोनों नहीं चलता है। ये वैष्णव लोग तो अन्याश्रय की बात बोलते हैं ना, अन्याश्रय का हम दूसरे से कहें कि तुम हमको भगवान का दर्शन करा दो, नहीं चलेगा। पर इसके साथ ये भी है कि हम चाहें कि हम अपने बल पौरुष से भगवान का दर्शन करा दें, कर लें, तो ये भी नहीं चलेगा। इसकी माया बड़ी विलक्षण है। इसमें एकमात्र भगवद आश्रय होना चाहिए। इसमें चालाकी से काम नहीं चलता है। एक सज्जन थे, तो
तो सजनी नहीं थे, सज्जन थे, बोला ये बात आप। तो उनका हमसे प्रेम है। अब देखो बड़े बड़े ढंग होते हैं। तो उन्होंने ऐसा प्रेम किया मुझसे कि वो कहते थे कि जो मैं कहूं सो ही तुमको करना पड़ेगा। तब ये तो कैसे बात बनती। तो हम कहें वैसी पोशाक पहनो, हम कहें वैसा खाओ, हम जैसे कहें, क्योंकि हम तुम्हारे प्रेमी हैं तो हमारी बात तुमको माननी चाहिए। एक बार मैं छोड़ के कहीं चला गया तो वो आदमी काशी में गंगा जी के तट पर एक गुफा थी, इंदौर महाराज के मंदिर के नीचे, उसमें जाके बैठ गया कि हम तो अनशन करते हैं, प्राण देने को तैयार। हम एक बात उसके द्वारा आपको सुनाना चाहते हैं। काशी में बड़े प्रसिद्ध विद्वान भी थे और सेठ भी थे, साधक भी थे। गौरी शंकर गोयनका उनका नाम था। उसमें जाके उनके पास ये समाचार पहुंचा तो वो स्वयं गए और उसको गुफा में से 3 दिन 4 दिन तो वो रह चुका था वहां गुफा, उठा के ले आए, हमको तार दिया, फिर टेलीफोन किया। मैं सन्यासी नहीं था उस समय के बाद। अंत में मैं भी गया तो उससे पूछा गया कि तुम क्या चाहते। उसने कहा कि पहली बात यह है कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए तो हम इनको छोड़ सकते हैं, और या ध्यान हो जाए भगवान का हमको पक्का और फिर टूटे नहीं तो मैं छोड़ सकता हूं, और नहीं तो मैं जो कहूं सो इनको करना पड़ेगा। देखो मनुष्य का मन जो है ना, ये जब मोहावेश होता है तो उसको उचित और अनुचित का ख्याल छूट जाता है। तो उससे ये कहा गया कि यदि तुम इनसे जो प्रेम है, मोह है, मैं भी था, यो समझो कि मैंने कहा कि यदि तुम मुझसे जो तुम्हारा मोह है, प्रेम है, ममता है, इसको छोड़ दो तो या तो भगवान का दर्शन हो सकता है या तो ध्यान लग सकता है, और जब तक ये रखोगे तब तक कैसे होगा। तो उसने कहा ठीक है, छोड़ दिया। अच्छा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन फिर आया, बोला कि देखो मैंने 10 दिन तुमसे प्रेम छोड़ के रखा, तुम्हारा मोह छोड़ दिया, तुम्हारी ममता छोड़ दी, तुमसे प्रेम छोड़ दिया, लेकिन अब तक न भगवान मिले न तो ध्यान पा, इसलिए मैं फिर मोह करूंगा, मैं फिर प्रेम करूंगा, मैं फिर ममता करूंगा। आपकी समझ में बात आ गई ना। उसने जो 10 दिन के लिए अपना प्रेम स्थगित किया था वो क्या सचमुच स्थगित हो गया था? तो फिर उसको एक अनुष्ठान बताया गया कि तुम मंत्र का जप करो। तो 6 महीने झूसी में रह के उसने अनुष्ठान किया। क्या संजोग पड़ा कि अनुष्ठान पूरा करते करते मैं फिर वहां, तो जिस दिन हवन था उसके अनुष्ठान का, बाकायदे वो यज्ञ के रूप में है ना, जिस दिन अनुष्ठान पूरा होने वाला था उस दिन मैं वहां कहीं से पहुंच गया। अब वो बोला कि मैंने अनुष्ठान छोड़ने के लिए थोड़े किया था, वो तो लोग कहते थे कि छोड़ने के लिए अनुष्ठान करो, मैंने मन से तो पाने के लिए किया था। कि देखो हमारा सफल हो गया, है ना, ऐसे बोले वो अनुष्ठान। अब आप कहोगे कि वो प्रेम कहाँ गया, उसका है कि नहीं है, प्रेमी है कि मर गया है, तो उस पर का प्रेम है कि मर गया। तो हुआ ये कि फिर उसका ब्याह हो गया,
बड़ी उम्र में ब्याह हुआ, ब्याह हो गया, पत्नी आ गई, 5-4 बच्चे हो गए। अब वो हमको कई कई वर्ष में मिलता है, पर मिलता है तो उसका प्रेम उमड़ जाता है, और नहीं मिलता है तो भूला रहता है। आपको मैं ये बात सुनाता हूं कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो आप अन्य का भरोसा स्थगित कर देते हैं, वो स्थगित करने से काम नहीं चलेगा। वो तो अन्याश्रय का बिल्कुल परित्याग करना होगा। और जो अपने पौरुष का भरोसा है कि मैं ये करूंगा तब भगवान मिलेंगे, कीमत समझते हैं, एक कीमत। एक ने पूछा, महाराज कितनी माला फेरें तब भगवान मिलेंगे? माने उतनी माला भगवान के दर्शन की कीमत है। तो कितना जप करेंगे तो भगवान मिलेंगे? तो वो जप की कीमत पर, माला की कीमत पर, कितना ध्यान करें, कई घंटे रोज ध्यान करें तो कितने वर्ष में भगवान मिलेंगे? तो ये बात नहीं चल सकती, क्योंकि भगवान की कीमत के बराबर की कोई भी दुनिया में दूसरी वस्तु नहीं है। यदि हम भगवान के दर्शन को एक पलड़े पर रखें और दूसरे तराजू के दूसरे पलड़े पर दूसरी कोई चीज रखें, और इतने जप से, इतने ध्यान से, इतने कीर्तन से, इतने भजन से भगवान मिलेंगे, ऐसी बात नहीं हो सकती। अच्छा, अब आपको एक दूसरी बात सुनाता हूं। प्रसंग है ध्यान का, पर ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। है ना? आप जो ये सोचते हैं कि कोई भजन करेगा, ध्यान करेगा, अपने प्रेम से भगवान को बस में करेगा और फिर वो कहेगा कि हे भगवान तुम इनको मिल जाओ, है? तो वो भगवान को अपने प्रेम से वशीभूत करके दूसरे को मिला देगा। कि ये बात भगवान के साथ नहीं चलती। तुम्हें स्वयं अपने प्रेम के वशीभूत करके भगवान से मिलना होगा। अब एक दूसरी बात लो, ये जो लोग कहते हैं ना कि, है ना, हम कान पकड़ के भगवान को तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। यदि तुम्हारा चित्त उस योग्यता को प्राप्त नहीं होगा, बड़े बड़े शक्तिपातक लोगों को हम जानते हैं, और हमारा उनसे परिचय है ना, जो आंख से देख के दूसरे को हिप्नोटाइज कर दे, छू के कर दे, विवश कर दे, जो चाहे सो बुलवा दे, जो चाहे सो करवा दे। हम उन लोगों को जानते हैं। ऐसे जादूगर कितने अब तक मिले हैं, कितने देखे हैं। चीज पैदा कर देते हैं, आसमान में से वस्तु को निकाल देते हैं, गिरा देते हैं, पर वो उनके द्वारा जो दिखाया हुआ ईश्वर होगा वो भी सच्चा ईश्वर नहीं होगा। वो तो जीव होगा जो किसी दूसरे के अधीन हो गया। अच्छा, तो एक बार की बात आपको सुनाते हैं, सरल सरल बात सुनाते हैं।